प्रश्न 4, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सा युग्म बराबर है? प्रश्न 4 का पहला, -16/20 और 20/-25। -16/20 और 20/-25। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म बराबर है। तो इसको काट करके देखते हैं कितना आता है। तो देखिए, -16/20, 4 से दोनों कट रहा है, यानी 4 के पहाड़ा में दोनों आता है। 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो कितना आ गया? -4/5 आ गया। 16/20 क्या हो गया? -4/5। और 20/-25 को काट करके देखते हैं, तो 20/-25, तो 5 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, यानी 5 चौक 20, काट लेंगे, 5 पचे 25। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं -4/5। माइनस है हर के साथ, इसको अंश के साथ कर लेंगे, यानी दोनों बराबर है। काटने पे देखिए, ये भी -4/5 आया और 20/-25 भी -4/5 आया, यानी इसका सरलतम रूप या मानक रूप कह सकते हैं। तो दोनों बराबर है। देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि -16/20 और 20/-25 क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर है। ये दोनों क्या है? ये युग्म जो है ये क्या है? बराबर है। तो पहला एक आ गया, यानी पहला क्या है? बराबर है। अब देखिए, दूसरा इसी तरह चेक करेंगे। दूसरा में है 8/-12 और -9/12। 8/-12 और -9/12। तो 8/-12, 4 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है। देखिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो इसको हम लिख सकते हैं -2/3। माइनस हर के साथ है, तो उसको अंश के साथ कर लेंगे, तो -2/3 हो गया। 8/-12 कितना हो गया? -2/3, सरलतम रूप में या मानक रूप कह सकते हैं। अब -9/12 को, तो 3 के पहाड़ा में आ रहा है दोनों, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, तो कितना हो गया? -3/4। तो ये दोनों देखिए बराबर नहीं है। यहाँ पे -2/3 आया, यहाँ पे -3/4, तो ये युग्म बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। तो दूसरा क्या है? दूसरा में जो युग्म दिया है ये दोनों, ये क्या है? बराबर नहीं है। तीसरा में है 26/30 और 65/75। 26/30 और 65/75। तो पहले एक एक को काट करके देखते हैं। तो 26/30 का सरलतम रूप में पहले लाएंगे। तो देखिए, किसके पहाड़ा में आ रहा है? तो 2 के पहाड़ा में, 2 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया? 13/15। इसका मानक रूप या सरल रूप 13/15 हो गया 26/30। अब 65/75, तो 5 से कट रहा है, 13 पचे 65, 15 पचे 75। देखिए, 5 से दोनों कट रहा है, 13 पचे 65 और 15 पचे 75, यानी क्या आ गया? 13/15। तो 26/30 का सरलतम रूप हो गया 13/15 और 65/75 का सरलतम रूप हो गया 13/15।
तो दोनों देखिए बराबर है, तो हम लिखेंगे इसमें बराबर है। ये दोनों 26/30 और 65/75 क्या है, बराबर है। तो ये जो युग्म है ये क्या है, बराबर है। तो एक तो तीसरा आ गया, पहला तीसरा ये सब क्या है, बराबर है। अब प्रश्न चौथा, -15/18 और 25/-30, तो -15/18। तो इसको हम सरलतम रूप या मानक रूप में लाएंगे। तो 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यानी कितना हो गया, -5/6। अब 25/-30, 5 के पहाड़ा में आ रहा है, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। तो देखिए यहाँ पे हर के साथ माइनस है, तो उसको अंश के साथ कर लेंगे मानक रूप में या सरल रूप में। तो -5/6 हो गया, यहाँ भी -5/6 हो गया। तो ये क्या है, बराबर है। ये जो युग्म है ये बराबर है। तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है, बराबर है। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे पहला, तीसरा, चौथा। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सा युग्म बराबर है। तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है, बराबर है। तो इस तरह हम प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न 5 में पहला, 3/4 बराबर 3 गुना खाली स्थान है बटा 4 गुना 2। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, देखिए 3/4 है, तो यहाँ भी 3/4 लिखा हुआ है। 4 हर है, ठीक है, तो हर के साथ 2 गुना हो रहा है। तो जब हर के साथ 2 गुना हो रहा है तो अंश के साथ भी 2 गुना होगा। तो यहाँ पे भी 2 भर देंगे, क्योंकि जितना हर के साथ गुना होगा उतना ही अंश के साथ भी गुना करना होगा। तभी देखिए 4 दूना 8, 3 दूना 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यही आ जाएगा 3/4। इसीलिए जितना हर से गुना हो रहा है उतना ही अंश से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना भरा आएगा, 2। अब प्रश्न दूसरा, 2/3 बराबर 4 खाली स्थान। तो 2 के सामने 4 है, ठीक है, तो 2 के पहाड़ा में कितना बार में 4 आता है, 2 बार में, 2 दूना 4। 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 आता है। उसी तरह 3 को भी 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम 6 भरेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। बस 4 कितने बार में आता है 2 के पहाड़ा में, 2 बार में, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, यानी 2 से ही, 2 से जब अंश गुना हो रहा है तभी 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 2 दूना 4 होता है, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 6 भराएगा। प्रश्न 3 है 7/8 बराबर खाली स्थान बटा 24। तो 7/8, तो 7 के सामने खाली स्थान है, 8 के सामने 24 है। तो 24 कितने बार में आता है 8 के पहाड़ में, 8 तिया 24, 8 तिया 24, यानी 8 में 3 गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो 7 में कितना गुना करेंगे, तो 7 में भी 3 गुना करेंगे, क्योंकि हर में जब 8 में 3 गुना हो रहा है तो 24 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 गुना हो रहा है हर के साथ, तो अंश में भी 3 गुना करेंगे, यानी 7 तिया 21। यहाँ पे कितना भरेंगे, 21, यहाँ पे भरेंगे 21।
प्रश्न 4 है 5/4 बराबर 10 बटा खाली स्थान। तो यहाँ पे देखिए 5 के पहाड़ा में कितने बार में 10 आता है, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8। यहाँ पे 8 भर देंगे, क्योंकि 5 में 2 गुना करने पे 10 आता है, तो 4 में भी 2 ही गुना करेंगे। जितना अंश में गुना होगा उतना ही हर में भी गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 दूना 10, तो 4 दूना 8। प्रश्न 5 -5/7 बराबर खाली स्थान बटा 35 बराबर खाली स्थान बटा 49। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो 7 के सामने 35 है, तो 7 में 5 गुना हुआ है तब 35 आएगा, 7 5 35। तो जब हर के साथ 5 गुना हो रहा है तो इसमें भी 5 गुना करेंगे, तो 5 गुना -5 कितना हो जाएगा, -25 -25। यहाँ पे कितना भरेंगे, -25। ठीक है, जब हर में देखेंगे कितना गुना हो रहा है, तो 5 गुना हो रहा है। देखिए 7 में 5 गुना करेंगे तभी 35 आएगा, तो अंश में भी 5 गुना करेंगे, तो 5 5 25, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -25 हो जाएगा। यहाँ पे भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे आते हैं, 7 7 49। देखिए सब बराबर है, इसीलिए यहाँ से ही शुरू करेंगे। ठीक है, 7 7 49 होता है, यानी 7 में 7 गुना करने पे 49 आता है। तो हर में जब 7 गुना हो रहा है तो इसमें भी 7 गुना करेंगे, तो 7 5 35, 7 5 35। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, यानी यहाँ -25 होगा, यहाँ पे -35 होगा। छठा -4/-9 बराबर खाली स्थान बटा 18 बराबर खाली स्थान बटा। तो देखिए बराबर यहाँ पे खाली स्थान नहीं है, ठीक है, बराबर 12 है, यहाँ पे 12 लिख लेंगे, बटा अब है खाली स्थान। तो इस तरह है प्रश्न। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, तो देखिए 9 के पहाड़ा में 2 बार पढ़ने पे 18 आता है, 9 दूना 18, यानी यहाँ पे 2 गुना हो रहा है हर में। देखिए 9 दूना 18, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना भरेंगे, 8। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो माइनस का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। अब इधर इसमें आ जाइए, तो 4 तिया 12, 4 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आता है, 3 बार में, यानी 4 में 3 गुना हो रहा है, तो 9 में भी 3 गुना करेंगे, तो 9 तिया 27। यहाँ पे कितना भराएगा, 27। यहाँ पे होगा 27। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे। अब नहीं, प्रश्न 5 का 6, तो प्रश्न 5 पूरा इस तरह हल करेंगे।